नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों 3.2 एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व किया गया। आज हम लोग जो है परिवर्त आव्यूह पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके गुणधर्मों के विषय में और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखा जाए कि परिवर्त आव्यूह होता क्या है। जैसे मान लीजिए परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह। तो ट्रांसफर यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखा जाए कि क्या है कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि एक आव्यूह है ये 1 2 3। तो ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा ना। ये रो मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हमें परिवर्त करना है तो ए का ट्रांसपोज आव्यूह जो है परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। और इसमें होता क्या है परिवर्त आव्यूह में कि पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है और स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को रो को चेंज करते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज करते हैं रो में। यही हो जाता है परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो लिख लीजिए परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें लिखिए जब किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स, जब किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्त कर दिया जाता है, परिवर्त कर दिया जाता है, तो वह आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। ये लिख लीजिए ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। यदि, लाइन छोड़कर नीचे लिखे, यदि आव्यूह ए का कोई अवयव ए स्मॉल ए लिखकर और आई जे लिखिएगा हो तो ए डैश का यह अवयव ए जे आई हो जाएगा, हो जाएगा। यानी पंक्ति स्तंभ में चेंज हो गया, यानी रो कॉलम में चेंज हुआ और कॉलम रो में चेंज हो गया। क्लियर है? होता है जैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यही है ए दिया गया है, ये लिखिए 1 2 3 लिख लीजिए। ए का 1 2 3, तो इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश अगर लिखना है तो देखिए ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश हो जाएगा 1 2 3। अब ये स्तंभ आव्यूह बन गया। ये पहले पंक्ति था, अब ये स्तंभ बन गया। या दूसरा एग्जाम्पल लिखिए ऐसे 1 2 3 4, ये ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 चला जाएगा यहाँ पर 3 4। अब देखिए यहाँ पर रो चेंज हो गया कॉलम में और कॉलम चेंज हो गया रो में।
यानी रो चेंज हुआ कॉलम में या कॉलम चेंज हो गया रो में, तो ए डैश हो गया। एक और लिख लीजिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का। ए डैश बराबर हो जाएगा, देखिए 1 2 3 ऐसे है तो अभी लिखेंगे 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 ऐसे है तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 5 6, ये 3 7 8 9 ऐसे है, अब यहाँ पर लिखेंगे 7 8 9। क्लियर। तो अब जो रो था वो किस में बदल गया, स्तंभ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ए डैश हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा परिवर्त अवयव क्या होता है। केवल रो को कॉलम में चेंज किया जाता है और कॉलम को रो में चेंज किया जाता है, यही होता है परिवर्त अवयव। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे कि परिवर्त अवयव के कुछ गुण भी होते हैं। जैसे अब आप देखिए कि यहाँ पर सपोज दैट ए का मान अगर ये है 1 2 3, ठीक है, तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश हो गया 1 2 3, ये ए डैश हो गया। अब ए डैश का अगर डैश निकालें तो फिर ये चेंज हो जाएगा, तो 1 2 3 होगा, ये तो ए आ गया ना, तो ए डैश का डैश अगर निकालेंगे तो ये पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, बोलिए। ठीक है। दूसरा ये है इसके गुण कि यदि सपोज दैट इसके गुण बता रहे हैं परिवर्त अवयव के गुण प्रॉपर्टी, तो अब यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए और बी अलग अलग अवयव हैं, ए और बी अवयव अलग अलग हैं, ठीक है, तो ए और बी को जोड़कर डैश कर दें तो ए डैश और बी डैश के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है। अब जैसे देखिए, जैसे ए बराबर अगर सपोज दैट यहाँ पर हो ए बराबर ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, और बी बराबर यहाँ पर लिख दें 3 5 7 9, ठीक है, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी निकलेगा, तो 1 और प्लस 3 2 प्लस 5 3 प्लस 7 4 प्लस 9, ये ए प्लस बी हो गया। तो ये कितना आया, तो ये 4 7 10 13, ये आ गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का डैश हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 10 7 13, ये आ गया। अब ए डैश निकाल लिया जाए, अब ए डैश निकाल लिया जाए, ए ये है तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है, और बी डैश क्या हो जाएगा, तो बी ये है तो बी डैश हो जाएगा क्या 3 7 5 9। अब ए डैश और प्लस बी डैश कर दिया जाए तो अब यहाँ जोड़ दें 1 1 3 2 4 प्लस ये 3 7 5 9, जोड़ दिया जाए तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 7 जोड़ेंगे 10, क्यों 2 और 5 जोड़ेंगे 7, और 4 और 9 जोड़ेंगे 13। तो आपने देखा कि ए डैश प्लस बी डैश क्या आ गया 4 10 7 13, यहाँ पर ए प्लस बी का डैश क्या आ गया 4 10 7 13, अर्थात आपने देखा कि क्या है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो ये लिख लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होता है। और लिख लीजिए जल्दी से ये एग्जाम्पल, उसी में लिखिए, ये दिखाना पड़ता है। अगर प्रूव करने के लिए आ गया कि ए प्लस बी का डैश प्रूव कीजिए तो आप इसी तरह प्रूव करेंगे। ए कोई भी मान लीजिए, अपने से कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने माना वही मानेंगे, ठीक है, आप अपने से मानिए, जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। पहला ये प्रॉपर्टी था, दूसरा ये
प्रॉपर्टी, दोनों ही लिख लीजिए। ये याद रखिएगा। हो गया। चलिए अब तीसरा ये है कि यदि कोई भी आव्यूह दिया गया हो, मान लेते हैं कि ए आव्यूह है, तो इसमें एक अदिश राशि, कोई भी एक कांस्टेंट राशि जो है ए है, वैल्यू के है, तो के का गुणा कर दें और इसका डैश निकाल दें। ठीक है, तो यह जो है के इंटू ए डैश के बराबर होता है। यानी पहले के का ए में गुणा करके डैश निकालें, या फिर पहले डैश निकाल कर परिवर्त अवयव निकाल कर के का गुणा करें, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, 2x2 का ही ले लेते हैं, तो 3 3 4 5 6, ठीक है, और के की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू के ही रख देते हैं। तो के इंटू ए अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे के इंटू 3, के इंटू 4, के इंटू 5, के इंटू 6। अब के इंटू ए का परिवर्त अवयव निकालेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू 3, और हो जाएगा के इंटू 5, और ये हो जाएगा के इंटू 4, ये आ जाएगा यहाँ पर, और के इंटू 6, ये परिवर्त अवयव हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि जब ए दिया गया था कि ए जो है इतना है, तो ए डैश हम निकाल लें, तो ए डैश क्या हो जाएगा 3 5 4 6। अब यहाँ पर के इंटू ए डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, के इंटू ए डैश निकाला जाए तो ये हो जाएगा क्या कि के इंटू ऐसे 3 5 4 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के 3 इंटू के 5 इंटू के 4 इंटू के 6। अब देखा जाए कि इसको कर देते हैं समीकरण 2, इसको कर दें समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 देखिए तो के ए डैश इतना है और के ए डैश बराबर इतना है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि के ए डैश, के इंटू ए का डैश बराबर के इंटू ए डैश, ये भी बराबर होता है, तो लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी है। हो गया। हो गया। बोलिए। चलिए अब देखिए कि यदि कोई भी आव्यूह हो ए और एक आव्यूह हो बी, ठीक है, तो a इंटू बी का डैश बराबर होता है a डैश इंटू बी डैश। a इंटू बी का डैश, a और b का पहले गुणा कर दें, उसके बाद डैश निकालें, या फिर a डैश और b डैश का a का डैश और b का डैश निकाल कर, a का डैश और b का डैश निकाल कर, और फिर b डैश का a में गुणा हो, b डैश का a डैश में गुणा हो, तो ये बराबर होता है। ठीक है, ये पलट जाता है, यानी a इंटू बी का डैश करें
या फिर पहले बी डैश निकालें और उसके बाद ए डैश निकालें। पहले बी डैश का गुणा ए डैश में, ए डैश का बी डैश में नहीं, बी डैश का ए डैश में। ठीक है, तब ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे हमेशा। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि ए की वैल्यू है ये, तो गुणा करने के लिए आप जानते ही हैं कि क्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए कि यह जो है ए है 1 3 5 7, ठीक है, और ये बी है, बी हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 4 3 4 2, यहाँ 3 और यहाँ 8। ठीक है, अब ए इंटू बी ज्ञात करते हैं, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी ज्ञात करेंगे तो 1 3 5 7 और यहाँ पर 4 2 3 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 में तो 4, 3 का गुणा 3 में तो 9। ठीक है, और यहाँ पे 1 का गुणा 2 में तो 2, 3 का गुणा 8 में तो 8 लिखे 24, फिर 5 का गुणा 4 में 5 चौके 20, फिर 7 का गुणा 3 में 7 लिखे 21, 5 का गुणा 2 में 10, 7 का गुणा 8 में 56। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 13 और ये 26, यहाँ पर 41, यहाँ पर 66। ये तो ए इंटू बी आया। अब ए इंटू बी का डैश निकाल दें तो ये हो जाएगा 13 41। अब चेंज हो गया रो कॉलम में और कॉलम रो में। अब यहाँ पे आ जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 66। तो चेंज हो गया, क्या रो को कॉलम में लिख दिया गया और कॉलम को रो में लिख दिया गया। ठीक है, अब हमें बी डैश निकालना है तो बी डैश का जगह बी ये है ना, तो बी डैश हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले 4 है तो ये 4 3 2 8, ये बी डैश हो गया। ए डैश कितना हो जाएगा, तो ए ये है तो डैश हो जाएगा 1 5 3 7, ये चेंज हो गया। अब बी डैश इंटू ए डैश निकाला जाए तो बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे तो 4 3 2 8 और यहाँ पर 1 5 3 7, तो गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 एकम 4, फिर 3 का गुणा 3 में तो प्लस 9, और फिर 4 का गुणा 5 में 20 और 3 का गुणा 7 में तो 21। अब इस 2 का गुणा 1 में 2, 8 का गुणा 3 में 24, फिर 2 का गुणा 5 में 10, 8 का गुणा 7 में 56। ठीक है, अब 9 4 13, ये 41, ये 26 और ये 66। तो देखिए अब ये समीकरण 2 कर दिया जाए। यहाँ पे समीकरण 1 था, 1 और 2 से क्या मिला कि 13 41 13 41 26 66 26 66। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया,
चलिए अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह क्या होता है? तो सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके विषय में जरा आप समझिए कि जब भी ऐसा जो है वर्ग आव्यूह मिले स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर निकाला जाए तो कोई चेंजिंग न हो, ठीक है, अर्थात जब ए डैश निकाला जाए तो ए के बराबर हो, तो ये कंडीशन कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। जब ए डैश ए के बराबर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह जो जिसका परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो वो उसी आव्यूह के बराबर हो, कोई चेंजिंग न हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि वह जो है सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर ये 1 0 0 1 है तो इसको हम परिवर्त, ये ए है तो इसका परिवर्त भी ज्ञात करेंगे, ए डैश भी ज्ञात करेंगे, तो ये भी तो यही रहेगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा तो 0 1, तो ये क्या हो गया? इकाई आव्यूह जो है सिमेट्रिक आव्यूह हो गया। या हम ऐसे लिखें कि ए यहाँ 1 2 यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये भी इसका ए डैश निकालेंगे तो भी यही रहेगा 1 2 1 2 1। अगर ये ऐसे होता, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 4, तो यहाँ पर हो जाता है 2, ठीक है, तो 1 2 यहाँ 3 यहाँ 2 4 और यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ 5, तो यहाँ पे 5 यहाँ 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका ए डैश निकालें, ए डैश, तो जब ए डैश निकालेंगे तो ये आएगा 1 2 3, ये जो ये है वो इधर आ गया 1 2 3। अब देखिए जो ये है 2 4 6, तो यहाँ पे होगा 2 4 5 है तो 2 4 5, फिर यहाँ 3 5 6, तो यहाँ 3 5 6। अब देखिए कि ये ए डैश है, ये ए है, लेकिन दोनों तो एक ही है, अतः ये सममित आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह, कोई परिवर्तन न हो, यानी इधर से हम उधर चेंज करें तो कोई परिवर्तन न हो, तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिक आव्यूह, सममित आव्यूह। लेकिन अगर ऐसा होता, ठीक है, ये सममित आव्यूह होता है, तो लिख लीजिए सममित आव्यूह कि ए डैश बराबर ए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसे पहला, और यहाँ लिख लीजिए दूसरा, ये दूसरा है, और यहाँ पर लिख लीजिए तीसरा, तो ये सममित आव्यूह है। ए डैश बराबर ए, सममित आव्यूह। परिवर्त आव्यूह अगर निकाला जाए तो कोई आव्यूह में चेंजिंग न हो, तो उसे कहा जाता है सममित आव्यूह। हो गया? लिख लिए? न समझ में आए तुरंत बताइएगा, लिखिएगा तुरंत। अब चलिए विषम सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
तो अब चलिए आइए इसके विषय में। यह जैसे परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, यदि परिवर्त आव्यूह निकाला जाए ए डैश, ठीक है, तो जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है और इसका जब परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो यह परिवर्त आव्यूह जो है माइनस ए के बराबर हो जाए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वर्ग आव्यूह ही होगा तभी ऐसा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो इस दशा में क्या होता है कि यह जो है सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो वह आव्यूह के माइनस ए डैश, अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो ए डैश निकाला जाए तो माइनस ए आ जाए। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह। जैसे सपोज दैट आप यहाँ समझिए कि अगर ये ऐसे हैं कि ए बराबर है कि 1 - 2 और यहाँ पर है 2 और 3, ठीक है। तो अगर हम इसे निकालते हैं सिमेट्रिक, यहाँ माइनस ए डैश निकालें, क्या निकाला जाए? ए डैश। तो जब ए डैश निकालते हैं तो ए डैश अगर निकाला जाए यहाँ पर तो ये हो जाएगा कि 1 2, यहाँ -2, यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस से अगर हम गुणा करते हैं, इसमें माइनस से क्या करें? गुणा कर दिया जाए यहाँ पर, तो देखा जाए कि माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 - 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 -3। क्लियर? तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे, अब सवाल ये है कि यहाँ पर 1 और 3 रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 1 के स्थान पर अगर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। अब जब यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, तो ये माइनस से आ जाता है। यहाँ तो माइनस से आया नहीं तो वो तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब 0 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये माइनस से आ गया, आया माइनस से, तो ये कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। और कभी भी विषम सममित आव्यूह के लिए अगर ये विकर्ण, ध्यान समझिएगा, यदि विकर्ण पर कोई भी डिजिट रख देंगे तो ये विषम सममित आव्यूह होगा ही नहीं। इसलिए ये आप हमेशा याद रखिएगा कि विषम सममित आव्यूह के विकर्ण जो है सदैव शून्य होते हैं। सदैव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो विषम सममित आव्यूह में, तो इसको लिख लीजिए, विषम सममित आव्यूह जब ए एक ऐसा आव्यूह हो जिसका परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो, दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो, तो वह विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह होता है। ऐसा तभी संभव है जब वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो तभी संभव है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर लिख लीजिए कि a बराबर, a कोई आव्यूह है तो a डैश बराबर -a यदि हो तो यह विषम सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? विषम सममित आव्यूह। एग्जाम्पल के रूप में ये लिखे a बराबर ये, a डैश बराबर ये हो गया, या माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 0 2 -2, यहाँ पर ये है, माइनस से जब गुणा किया गया तो ये आ जाएगा, यहीं पर
ये लिख लीजिए, अर्थात माइनस ए डैश बराबर माइनस ए। अतः ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख लिया जाए विषम सममित आव्यूह के लिए। जैसे a बराबर दिया हो 0 3 2, यहाँ पर दिया हो -3 0, ठीक है, -2 0, यहाँ पर 4, यहाँ पे -1 -4, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ -3 लिखा हूँ, -3, और यहाँ पर -2, ठीक है, और यहाँ पे -4, यहाँ 0। ये a है, तो इसका a डैश निकालेंगे तो a डैश क्या हो जाएगा 0 -3 -2, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 3 0, और ये हो जाएगा क्या -4, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा 2, और 4 0। तो अब माइनस कामन ले लें, माइनस से गुणा कर दें तो 0, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 होगा, 0 होगा, ये 4 होगा, ये -2 होगा, ये -4 होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर a मिल गया ना, तो ये माइनस है, तो a डैश बराबर माइनस है। तो ये विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह लिख लीजिए। हो गया। निकली। अब चलिए आइए देखा जाए कुछ इनसे संबंधित थ्योरम भी होते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूह से संबंधित थ्योरम होते हैं, प्रमेय होते हैं। तो प्रमेय 1 हम देखेंगे थ्योरम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। प्रमेय नंबर 1 कहता ये है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी भी वर्ग आव्यूह, कोई भी वास्तविक अवयवों का एक वर्ग आव्यूह है के लिए अगर a प्लस ए डैश ठीक है एक सममित आव्यूह तथा a कोई भी आव्यूह हो तो a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह मिले और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह मिले। a प्लस ए डैश एक सममित मिलेगा, सममित, और a माइनस ए डैश ये विषम सममित मिलेगा किसी भी आव्यूह के लिए, ठीक है। और वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। तो ये a प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह मिलेगा, जबकि a माइनस ए डैश हमेशा क्या मिलेगा? विषम सममित आव्यूह मिलेगा, ठीक है। जैसे देखा जाए कि अगर हम यहाँ पर सपोज है a के लिए मान लेते हैं कोई एक a आव्यूह है, तो a प्लस ए डैश, ए डैश तो परिवर्त आव्यूह है, a एक जो है आव्यूह है, तो इसको मान लिया जाए कि यह जो है एक कोई भी आव्यूह है, ये कोई ना कोई आव्यूह आएगा ना, तो वो b मान लिया गया। अब अगर हम b डैश निकालेंगे तो a प्लस ए डैश का डैश ऐसे निकाला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आपको ये पता है प्रमेय से कि a प्लस बी का डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश, ये तो बताया जा चुका है पहले से ही। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि a डैश प्लस ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस ए हो जाएगा ना b डैश। अब देखिए b डैश भी क्या मिला? a डैश प्लस ए, और b क्या मिला? यही। तो इसका मतलब ये है कि यह b और b डैश तो दोनों एक ही हो गया ना, इसका मतलब ये सममित आव्यूह हो गया। b और b डैश क्या हो गया? यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों ही बराबर है, तो b बराबर b डैश, तो ये हो गया सममित आव्यूह।
सममित आव्यूह हो गया। क्लियर है? अब इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए। जैसे एक ए आव्यूह है, सपोज दैट, मान लिया जाए, हम लिखते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश हो जाएगा 1 5 3 7, यही होगा। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश निकाला जाए, तो ए प्लस ए डैश अगर निकाला जाए तो देखा जाए ए प्लस ए डैश क्या है, ए प्लस ए डैश जोड़ दिया जाए, 1 3 5 7 ए है, और ए डैश क्या है, 1 3 1 5 3 7। अब जोड़ दें, एक एक जुटेगा तो क्या आया, 2 5 3 8, 5 3 8 7 7 14, ये आया। अब देखिए ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब ए प्लस ए डैश का डैश अगर ज्ञात करेंगे तो ये भी तो वही आएगा, 2 8 8 14। तो ए प्लस ए डैश और ए प्लस ए डैश, इसका मतलब ए प्लस ए डैश बराबर हो गया ए प्लस ए डैश का क्या, डैश। तो ये क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। कोई भी ले लेंगे तो यही आएगा। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में कि सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, पहला थ्योरम है कि a प्लस ए डैश किसी भी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है। और ये लिखिए b बराबर a प्लस ए डैश मान लिया गया, तो b डैश बराबर a प्लस ए डैश का डैश लिखेंगे। अब हमें पता है फार्मूला कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, तो यहीं से तोड़ देंगे इसको, तो a पर डैश हो जाएगा और a डैश पर डैश हो जाएगा, हो गया। अब फिर a डैश हो गया, a पर डैश और उस पर डैश होगा तो a के बराबर। अब इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1, तब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से b बराबर b डैश, इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। क्या है ये, सममित आव्यूह है, हो गया। बोलिए। अब दूसरा कह रहा था इसी में कि a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होगा। a माइनस, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए फिर आएंगे दूसरे पर। एग्जाम्पल भी लिखिए जल्दी से। a बराबर 1 3 5 7, ए डैश बराबर 1 5 3 7, a प्लस ए डैश बराबर, ये निकाल लीजिए 2 8 8 14, फिर a प्लस ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा, वही होगा, चेंज हो गया, परिवर्तन भी हो गया। इसका मतलब a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश का डैश, तो सममित भी हो गया, हो गया। बोलिए, आगे निकला जाए। चलिए तब देखिए यहाँ पर, अब a माइनस ए डैश निकाल, मान लिया जाए कि यह कोई तीसरा आव्यूह है c, कि a माइनस ए डैश है, ठीक है। तो अब c डैश निकालेंगे तो a माइनस ए डैश का डैश। अब ये भी तो उसी तरह होगा, अलग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि a डैश माइनस ए डैश का डैश, ये क्या हो जाएगा कि a डैश माइनस ए हो जाएगा। माइनस कामन ले लें, माइनस अगर हम कामन ले लें तो a पहले आ जाएगा और a डैश बाद में चला जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया माइनस c, तो c डैश बराबर माइनस c आ गया, क्योंकि ये समीकरण 1 था और यहाँ समीकरण 2 है, तो c डैश बराबर माइनस c, अतः यह विषम सममित आव्यूह है। लिख लीजिए इस पर, विषम सममित आव्यूह।
विषम सममित आव्यूह। तो आइए अब दूसरा थ्योरम ये है कि जब जैसे कोई भी आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है ए, ठीक है, तो यह वर्ग आव्यूह ए है, प्रमेय है, तो इसका सममित और इसका विषम सममित के योगफल के बराबर इस ए को प्राप्त किया जा सकता है। अब समझिए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो a प्लस ए डैश यह तो सममित आव्यूह है ए का, और a माइनस ए डैश यह विषम सममित आव्यूह है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह a के बराबर होगा। लेकिन ये जोड़ेंगे तो बराबर नहीं होगा, बल्कि इसका आधा कर दें और इसका आधा कर दें और जोड़ देंगे, तब ये a के बराबर होगा। तो जब ये आधा करेंगे तो इसका भी आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें, तो ये भी तो सममित आव्यूह ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर ये ए डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है, ये तो ए डैश बराबर यही मिलेगा, और इसका a माइनस ए डैश ये जो है हाफ है। तो अब इसको अगर हम ऐसे करें कि हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, ठीक है, और प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जुटेगा तो ए प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक सममित आव्यूह है और एक विषम सममित आव्यूह है। तो जब सममित और विषम सममित को जोड़ेंगे तो ए ही प्राप्त होता है, वही वर्ग आव्यूह प्राप्त होता है। क्लियर है। तो लिखिए इसे, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित, किसी वर्ग आव्यूह, दूसरा थ्योरम है ये, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है, हो गया। जैसे ये लिख लीजिए 1/2a प्लस 1/2a डैश, फिर यहाँ पर 1/2a माइनस 1/2a डैश, ये कट जाएगा तो a प्राप्त होगा। हो गया। ये विषम सममित आव्यूह है और ये सममित आव्यूह है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ समझिए कि अगर a यहाँ पर ये है 1 3, ठीक है, 4 5, ये a, तो a डैश क्या होगा इसका, a डैश हो जाएगा 1 4 3 5, ये a डैश हो गया। तो अब a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश तो हम निकालेंगे तो इस दोनों को जोड़ दें, तो 1 और 1 2, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश निकालें, तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें,
तो हम गुणा कर दें तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो a + a' का हाफ सममित अवयव के लिए। इसी तरह हम a - a' निकालें तो ये हो जाएगा क्या, a - a'। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 4 जाएगा -1, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है, और 5 में से 5 जाएगा 0। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, a - a' हो गया। तो अब इसका 1/2 निकालें तो 1/2 a - a', तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1/2 और ये 1/2 और ये 0। अब इसे और इसे जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ दें कि 1/2 a + a' बराबर यहाँ पर प्लस 1/2 a - a'। अब जोड़ दें तो इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 + 0, और यहाँ पे 7/2 है और यहाँ -1/2 है। यहाँ पर 7/2 है और +1/2 है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो 5 + 0, ठीक। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 6/2 यानी 3 और ये 8/2 यानी 4 और ये 5। तो देखा जाए कि 1 3 4 5 और ये भी तो 1 3 4 5 था। इसका मतलब ये है कि ये जब जोड़ा गया तो ये मिला, और ये सममित है और ये विषम सममित है, तो ये सममित और विषम सममित का योगफल के बराबर 1 को दर्शा दिया गया। 1 को तो यही कह रहा है, तो लिख लीजिए, इसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए। समझ में आ गया ये थ्योरम, क्यों। चलिए अब आप देखिए, हटा दें इसे, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब है आव्यूहों पर जो है प्रारंभिक संक्रियाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि आव्यूह का रूपांतरण, तो आव्यूह का रूपांतरण हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह कैसे परिवर्त होता है, तो ए का a' पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूहों का रूपांतरण। तो आव्यूहों का रूपांतरण क्या होता है, तो आव्यूहों का रूपांतरण ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आव्यूह है ए, ध्यान समझिएगा, आव्यूह का रूपांतरण, ठीक है, आव्यूहों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का रूपांतरण, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग इसके विषय में देखेंगे क्या है कि आपस में दो कॉलम को चेंज कर दें या रो को चेंज कर दें, रो से रो को चेंज करें, कॉलम से कॉलम को चेंज करें, ठीक है। तो यह कहलाता, जैसे किन्हीं भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, या किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक अशून्य अंक से गुणा कर दिया जाए, या किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी अन्य शून्योत्तर संख्याओं से गुणा करके लिखा जाए। यानी हम कुछ भी कर सकते हैं आव्यूह के रूपांतरण में, अगर हमें रूपांतरण करना है तब, ठीक है।
तो पहला है कि यदि स्तंभ, पहला कि यदि पंक्ति, दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, परिवर्त कर दिया जाए, या तो दो पंक्ति को आपस में परिवर्त कर दें या तो दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दें, तो भी आव्यूह वही रहता है। जैसे सपोज दैट आव्यूह को परिवर्त कर सकते हैं, जैसे ए, तो ए है सपोज दैट, मान लिया जाए कि 2 3 1, 2 3 1, ठीक है, 4 3 2, सपोज दैट मान लेते हैं, और 5 1 3, ये कोई एक आव्यूह है। और इसमें जो है हमें रूपांतरित करना है, ऐसा रूपांतरित करना है कि R1 को R2 के स्थान पर ले जाना है, R1 को R2 के स्थान पे और R2 को R1 के स्थान पर। तो ये दोनों एक दूसरे से परिवर्त हो रहे हैं। तो R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, ठीक है। R1 को यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ पर ले जाए तो ये आव्यूह बदल गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 2 2 3 1 और 5 1 3, तो उसी तरह रह जाएगा। तो ये परिवर्त आव्यूह हो गया, आव्यूह प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह हम अगर B, जब कोई भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक अन्य संख्या से गुणा कर दें और उसके बाद हम उसे लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे सपोज दैट यही है ए, एक आव्यूह है जो कि ये है 2 3 1 4 3 2 और 5 1 3, ठीक है। और किसी भी रो या स्तंभ में मान लेते हैं कि इसके स्तंभ में इसमें C1, तो C1 के स्थान पर हम 2C1 लिख दें, 2C1 लिख दें। तो अब ये B हो जाएगा क्या है, तो B लिखेंगे कि 2 का गुणा कर दिया जाए इसमें, ठीक है। तो 2 का गुणा कर दिया जाए इसमें, तो 2 दूना के 4, फिर C1, तो 2 चौके 8, 2 5 10 और 3 3 1 1 2 3, तो ये हो गया B, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं या कोई भी एक जगह हम हटाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो रो में ही गुणा करके लिख सकते थे, किसी में भी अगर स्तंभ या पंक्ति में हम किसी अन्य संख्या से गुणा करके, ठीक है, गुणा कर दें तो भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं आव्यूह को, ठीक है। अब अगर इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी एनीवे स्तंभ हो या पंक्ति हो, तो उसके एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ के कोई भी एक स्तंभ ले लें या एक पंक्ति ले लें, उसमें एक संख्या से गुणा करके जोड़ दें अथवा घटा दें तो भी हम रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ए एक है, ये है कि 2 3 5 1 3 2 7 9 4, सपोज दैट ये है। तो अब हम क्या करें कि B अगर लिखना है तो B के जगह पर ये लिख दिया जाए कि यहाँ पर जो C1 है यानी C1 के स्थान पर लिख दिया जाए C1 प्लस और C2, यहाँ पर 2C2 लिख देते हैं ऐसे। तो अब चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब B क्या प्राप्त होगा कि C1 के स्थान पर लिखना है C1 प्लस 2C2, तो यहाँ पर 2 1 7 है और ये है C2, तो प्लस 2C2, तो 2 गुणे 3 तो 6, 2 गुणे 3 तो 6, 2 9 18, तो ये C1 हो गया। अब फिर उसी तरह 3 3 9 और 2 5 2 4, ठीक है, यानी ये और ये उसी तरह, और ये C1 के स्थान पर इसमें जो है प्रत्येक अवयव में गुणा करके और C1 में जोड़ दिया गया, किससे, 2 से गुणा करके। हम घटा भी सकते हैं, 3 से भी गुणा, आवश्यकता अनुसार जैसा भी होगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए ये रूपांतरित किया जा रहा है। तो ये रूपांतरण आव्यूह है, रूपांतरित कैसे करते हैं उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए, क्या हो जाएगा, 6 2 8, 6 1 7 और 18 और 7 25 यहाँ हो गया। और ये उसी तरह 3 3 9 5 2 4, तो ये आव्यूह बदल गया है, ये B है, ये A था, अब ये क्या हो गया, B। तो हम ऐसे रूपांतरित कर सकते हैं, एक से दूसरे आव्यूह में बदल सकते हैं, क्लियर है। तो ये बदलने का तरीका था, तो लिख लीजिए इन्हें। पहला लिखिए, आव्यूह पर प्रारंभिक संख्याओं के रूप में रूपांतरण। तो लिखिए आव्यूहों का रूपांतरण, आव्यूहों का रूपांतरण।
हो गया। अब लिखिए पहला नंबर, किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदलकर, किन्हीं दो स्तंभ या पंक्ति को परस्पर बदलकर आव्यूह को रूपांतरित किया जा सकता है। आव्यूह को रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात ये लिखिए जो ये लिखा गया है ए बी, ए है और ये पहला पंक्ति दूसरे जगह और दूसरा पंक्ति पहले जगह, ये R1 R2 आपस में बदल गए, ये लिखिए। ये देख कर लिखिए जो लिखा गया है। हो गया। दूसरा लिखिए बी, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके परिवर्तित किया जा सकता है। शून्येतर, शून्य के अतिरिक्त शून्येतर संख्या से गुणा करके, शून्य से नहीं गुणा करेंगे, शून्य के अलावा अन्य किसी भी संख्या से गुणा करके परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखिए a बराबर ये है 2 3 1 4 3 2 5 1 3, ये a एक आव्यूह है। अब C1 के स्थान पर 2C1 लिखना है, तो यानी C1 स्तंभ ये है, ये C1 है, लिख लीजिएगा, ये C2 है, ये C3 है। C1 के स्थान पर हमको 2 से गुणा कर देना है, 2 में 2 का गुणा होगा 4, बदल दीजिए, 4 में 2 का गुणा होगा 8, 5 में 2 का गुणा करिए 10, तो ये B हो गया। लिख लीजिए। हो गया। हो गया। ये हो गया। तीसरा नंबर लिखिए, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को, संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके, शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़कर, गुणा करके जोड़कर या घटाकर परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये लिखिए तीसरा नंबर में, ये है, ए लिख लीजिए, ये ए 2 3 5 1 3 2 7 9 4। अब C1 के स्थान पर लिखना है C1 + 2C2। C1 तो रहेगा ही रहेगा और उसी में C2 में 2 का गुणा करके सभी अवयवों में और जोड़ना है। और अब C1 की जगह पर तो जैसे ही लिखा गया है 2 1 7 पहले से था और ये 3 3 9 है, उसमें 2 से गुणा करके जोड़ दिया गया 6 6 18 और पहले से C2 की जगह C2 वाला उसी तरह रखा जाएगा और C3 भी वही रहेगा। अब इसको ये भी ट्रांसफर हो गया, परिवर्तन अभी हो गया। उम्मीद है कि ये परिवर्तन अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे परिवर्तन होता है। क्लियर है? तो कल बताएंगे आप सभी को व्युत्क्रम आव्यूह।
कैसे व्युत्क्रम आव्यूह निकल आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आपके 3.3 का और 3.4 का न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, 3.3 और 3.4 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।